काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव मतदान सकुशल संपन्न हो गया। भीषण गर्मी और तपन के बीच आयोजित इस चुनाव में छात्र कम उत्साहित दिखे और आम दिनों के मुकाबले मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान महाविद्यालय परिसर में प्रातः 8 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। छात्र संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री जैसे पदों के लिए हो रहे इस चुनाव में कुल 16 प्रत्याशियों ने प्रतिभाग किया। छात्र संघ चुनाव अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में अपर पुलिस उपायुक्त, 5 सीओ, 10 इंस्पेक्टर, 1 प्लाटून पीएसी और 600 पुलिसकर्मी लगाए गए। चुनाव के दौरान कॉलेज परिसर व परिसर के आसपास खुफिया तंत्र ने नजर बनाए रखा। कि प्रक्रिया 8 बजे से प्रारंभ हुई है। प्रक्रिया 1 बजे तक चलेगी। 1 बजे के बाद फिर 2 घंटे का बीच में लंच होगा। 3 बजे के बाद फिर मतगणना शुरू होगी और संभावना है कि 6 बजे तक हमारा परिणाम आ जाएगा। तत्पश्चात हम शपथ ग्रहण समारोह कराएंगे और फिर सारे प्रत्याशियों को घर भिजवाने का काम। तो सर शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। बहुत बढ़िया सफल, पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था हमारे पास है। 5 सीओ हमारे पास लोग हैं, तमाम पुलिस फोर्स है, इंस्पेक्टर्स हैं, पीएससी के जवान भी आए हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतनी फोर्स है कि हमें कहीं कोई असुविधा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने वाराणसी के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं को टैबलेट व वार्षिक खेलकूद पुरस्कार का वितरण किया। टैबलेट और पुरस्कार पाकर छात्राएं प्रफुल्लित दिखीं। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के वार्षिकोत्सव 2022 में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का संस्थागत छात्राओं द्वारा पारंपरिक भारतीय परिधान में तिलक लगाते हुए पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल द्वारा मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अध्ययनरत 342 छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। इसके साथ ही वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी 54 छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान उन्होंने कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से सेवा योजित 15 छात्राओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान की और छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अपने उद्बोधन में उन्होंने तकनीकी शिक्षा को और बेहतर किए जाने पर जोर दिए जाने के साथ ही वर्तमान में तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। देखिए, आज इस राजकीय महिला पॉलिटेक्निक वाराणसी के वार्षिकोत्सव टैबलेट वितरण का कार्यक्रम था, जिसमें मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और लगभग 900 बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही हैं। 3 सालों में मिला करके उनको टैबलेट वितरण किया और उनका वार्षिकोत्सव का शुभारंभ किया है। तमाम छात्राओं को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे छात्राओं से बस एक विशेष बात है, उनको उत्तर प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास कर रही है और उनको जिस प्रकार की भी आवश्यकताएं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को से संबंधित हर विषय को लेकर के बहुत ही संजीदे हैं और यह तो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो उनके हितों के लिए सरकार मजबूती से खड़ी है और हमारी कोशिश ये है प्राविधिक शिक्षा विभाग के मुखिया होने के नाते कि उनको 100% प्लेसमेंट मिले, बेहतर प्लेसमेंट मिले और जब यहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकले तो नया एक नई रोशनी उनको मिले और वो संस्था का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। चंदौली पुलिस ने लग्जरी वाहन चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 5 चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 3 लग्जरी वाहन बरामद किए। मुगलसराय पुलिस व स्वाट टीम को यह कामयाबी चंदौली के करवत एरिया से मिली। बताया जा रहा है कि ये चोर लग्जरी कारों की चोरी करने के बाद नंबर प्लेट बदलकर उसे बिहार में बेच दिया करते थे। साथ ही अन्य राज्यों में भी इनके तार फैले थे। पुलिस की इस कार्रवाई में 3 लग्जरी वाहन बरामद किए गए हैं। तलाशी के दौरान इनके पास से 4 अवैध असलहा, 8 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। देखिए, 26-27 अप्रैल को थाना मुगलसराय में एक बिल्कुल नई स्कॉर्पियो, नया मॉडल चोरी हुआ था। इसमें वादी काफी परेशान थे और उनकी गाड़ी भी बिल्कुल नई ली गई थी। इसमें हमारी स्वाट टीम, सर्विलेंस टीम और थाना मुगलसराय की टीम ने एक
बड़ा अच्छा गैंग वर्कआउट किया है। जो अंतर्राज्यीय गैंग है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और हमारे उत्तर प्रदेश में 4 व्हीलर्स को चोरी करता है और बड़ी टेक्नोलॉजी लगा के बिना तोड़-फोड़ किए उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे प्रेस नोट में बताया गया है, गाड़ियों को खोलता है और जो कंप्यूटराइज चाबियां भी होती हैं उसको भी करके गाड़ी को ऑन करके वहां से चुपचाप 5 मिनट के अंदर एक कार्रवाई करते हैं और गाड़ी को वहां से चोरी करके भाग जाते हैं। इसमें आज जो मुगलसराय की टीम और स्वॉट सर्वेलेंस की टीम है, इसमें 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं। जो हमारे यहाँ से चोरी हुई थी वो स्कॉर्पियो बरामद हुई है, एक वेन्यू कार बरामद हुई है, एक स्विफ्ट कार बरामद हुई है। इनके पास जो टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स हैं वो बरामद हुए हैं और कुछ अवैध तमंचे भी इनके पास से बरामद हुए हैं। किस तरह से देखिए, ये गाड़ी को चिन्हित करते थे, जैसे इनको ऑर्डर आते थे, जैसे किसी को चोरी की गाड़ी चाहिए या किसी गलत काम के लिए चाहिए, तो ये चिन्हित करते थे कि उस तरह की नया मॉडल कहाँ पे खड़ा हुआ है, उसमें 1-2 दिन देखी करते थे। उसके बाद फिर अपनी जो इनके पास इक्विपमेंट है उससे रात में या सुबह अर्ली मॉर्निंग वहां से उस गाड़ी को निकाल के ले जाते थे और उसके फिर उसको पूरा उसके फर्जी कागज तैयार करवाते थे। उसका सारा नंबर, इंजन नंबर, चेसी नंबर और जो गाड़ी का नंबर होता है उसको बदल देते थे, ताकि कहीं पे भी वो कागज भी उनसे बरामद हुए हैं, ताकि कहीं भी चेकिंग हो तो वो लगे कि ओरिजिनल गाड़ी है, और उसको फिर आगे बेचते थे मार्केट के अंदर। और अवैध कामों में, जैसे शराब तस्करी में और इन सब मामलों में इसको इस्तेमाल करते थे। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना के भिदोरा में कोटेदार के पुत्र 24 वर्षीय सिद्धार्थ उर्फ गुडलक सिंह की बीती देर रात घर के समीप ही ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। बीती रात गांव में ही एक लोग के घर पर दावत का कार्यक्रम था, जहां से शामिल होकर गुडलक वापस लौट रहा था, जिस दौरान किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यह भी चर्चा है कि दावत में ही एक अन्य युवक से गुडलक की गाली गलौज भी हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। युवक के पिता अनिल सिंह ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने दावत पर बुलाया और इसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने 5 नामजद व 4 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। कोटे के विवाद के चलते ही हत्या की आशंका जताई जा रही है। वाराणसी के पुराना पुलकोहना स्थित ईदगाह में बुनकर बिरादराना तंजीम बाइसी के नए सरदार की परंपरागत तरीके से दस्तारबंदी हुई। इस मौके पर कार्यवाहक सरदार गुलाम मोहम्मद उर्फ दरोगा ने बताया कि बुनकर बिरादराना तंजीम बाइसी बनारस की बहुत कदीमी तंजीम है। इस तंजीम को आगे बढ़ाने और समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने में पूर्व के सभी सरदारों ने बड़ी मेहनत और भाईचारगी के साथ परंपरा का निर्वाह किया था। बुनकर बिरादराना तंजीम बाइसी के सरदार हाजी अब्दुल कलाम साहब का पिछले साल आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसमें परंपरा के अनुसार कार्यवाहक सरदार गुलाम मोहम्मद को बनाया गया। उसी परंपरा को निभाते हुए बुनकर बिरादराना तंजीम बाइसी के काबीना के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा चुने गए नए सरदार हाजी हाफिज मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिजी को परंपरा के अनुसार बुनकर बिरादराना तंजीम बावनी के सदर जनाब हाजी मुख्तार महतो साहब ने सर पर पगड़ी बांधकर सारे काबीना के लोगों और सैकड़ों अवाम की मौजूदगी में बाइसी तंजीम के सरदार की जिम्मेदारी दी। इस मौके पर बुनकर बिरादराना तंजीम बावनी के सदर हाजी मुख्तार महतो साहब ने कहा कि बनारस में बुनकर बिरादराना तंजीमों में सरदारगी की ये परंपरा सदियों पुरानी है, जो हम सब के पूर्वजों ने ये सरदारगी की तंजीमें बनाई थी और बनारस की आवाम अपने अपने सरदार और महतों के द्वारा कही गई बातों को मानते हैं और आपस में एकता और भाईचारगी का पैगाम पेश करते हैं। बीते दिनों चंदौली के सैयद राजा पुलिस रेड के दौरान मनराजपुर गांव में गैंगस्टर आरोपी कन्हैया यादव की मारी गई बेटी निशा यादव के लिए न्याय की मांग को लेकर विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं भूख हड़ताल पर बैठे हैं। निशा हत्याकांड को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी समेत अन्य विपक्षी पार्टियां 50 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठी हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिया गया। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।